नमस्कार दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है द डक एंड द कैंगरू। डक और एक कंगारू। दिस इज ए ह्यूमरस पोइम ऑफ ए काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स। यह एक ह्यूमरस पोइम है। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपद या हास्यपूर्ण कविता। बाय एडवर्ड लियर, और यह रचित है किसके द्वारा? एडवर्ड लियर के द्वारा। और यह कैसी है? इसको जाना जाता है नॉनसेंस वर्स के रूप में, यानी दुर्बोध तुकांत रचना या पद्य के रूप में इसे जाना जाता है। रीड इट एंड एंजॉय, इसे पढ़ें व इसका आनंद लें। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला जो स्टेंज है इसका, अब देखिए यहाँ पे ये कैंगरू है और ये यहाँ पे डक है। ठीक है, Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop। अब देखिए said the duck, यानी बतख ने कंगारू से कहा, बतख ने कंगारू से कहा गुड ग्रेसिस। गुड ग्रेसिस का मतलब होता है वाह है, यानी आश्चर्य की अभिव्यक्ति के लिए यूज किया जाता है ये गुड ग्रेसियस इन वाह है। हाउ यू हॉप, तुम कैसे फुदकते हो, यानी said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop, यानी बतख ने कंगारू से कहा वाह है, तुम कैसे फुदकते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। ओवर द फील्ड्स यानी खेतों में से भी, एंड द वाटर टू और पानी के ऊपर से भी। ओवर यानी ऊपर से भी, यानी ये कहते हैं कि खेतों में से भी और पानी के ऊपर से भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी नहीं रुकोगे। तो ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यानी खेतों के ऊपर से और पानी के ऊपर से भी ऐसा लगता है कि तुम नहीं रुकने वाले हो, यानी तुम रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। फिर वो आगे कहता है कि इस खराब या गंदे पोखर में, नेस्ट यानी खराब या गंदा, ठीक है, पॉन्ड यानी पोखर। तो वो कहता है कि माई लाइफ, मेरा जीवन, इज ए बोर, वह क्या है? नीरस है, उबाऊ है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस संसार से दूर जाने की इच्छा रखता हूं, यानी आई लॉन्ग, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मैं इस संसार में कहीं दूर चला जाऊं, यह मेरी इच्छा है। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह फुदक सकूं। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड होप लाइक यू, मैं आपकी तरह फुदक सकूं, तुम्हारी तरह फुदक सकूं, यह मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं। सेड द डक टू द कैंगरू, ऐसा बतख ने कंगारू से कहा, यानी बतख कंगारू से कहता है कि वाह है, गुड ग्रेसियस, हाउ यू होप, कि तुम कैसे फुदकते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, पानी के ऊपर से और खेतों के ऊपर से। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जीवन इस खराब या गंदे तालाब में उबाऊ हो गया है, नीरस हो गया है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं चाहता हूं कि मैं संसार में बाहर निकल सकूं, बाहर जाऊं, ऐसा मेरी इच्छा है। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरफ फुदक सकूं, ऐसा वो कहता है। कौन कहता है? सेड द डक टू द कैंगरू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, वो कहता है प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी दे दो, यानी मुझे आपकी पीठ पर सवार होने दो। सेड द डक टू द कैंगरू, डक ने कैंगरू से कहा, कंगारू से कहा कि कृपया मुझे अपनी पीठ की सवारी, यानी तुम्हारी पीठ की सवारी करने दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी, यानी आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वेक, यानी वो कहती हैं कि क्वेक के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी,
यानी क्वैक, जो बतख की आवाज होती है का वो करते हैं, उसको बोलते हैं क्वैक। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर कुछ नहीं बोलूंगी। किसके अलावा? केवल क्वेक के अलावा, काका के अलावा पूरे दिन भर कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। एंड वी वुड गो टू डी एंड दी जेली बो ली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। फिर वो कहाँ जाने की बात करते हैं? वो एक शेर पर जाने की बात करते हैं, और ये दोनों जगह हैं डी और जेली बोली, ये काल्पनिक जगह है, तो वहां वो जानेंगे, यानी वहां वो जाने की इच्छा रखते हैं। शेर पर जाएंगे वो। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, समुद्र पर, यानी समुद्र की सैर करेंगे। एंड लैंड हो गई पृथ्वी, और सी हो गया समुद्र, यानी वे यहाँ पे सैर करेंगे, घूमने जाएंगे पृथ्वी पर और समुद्र की सैर करेंगे। प्लीज टेक मी ए राइड, कृपया मुझे सैर पर यानी सवारी पर ले चलो। ओ डू, प्लीज टेक मी ए राइड ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। कृपया मुझे सैर पर ले चलो, अरे कंगारू ले चलो, अवश्य ही ले चलो, बतख ने कंगारू से कहा। उसके बाद में तीसरा स्टेंजा है सेड द कैंगरू टू द डक, यानी सेड द कैंगरू टू द डक। अब कैंगरू होता है वो डक को कहता है, क्या कहता है देखो, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी इसमें थोड़े चिंतन की आवश्यकता है, रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है, थोड़े चिंतन की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए सौभाग्य ले आए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक आपत्ति दिखाई दे रही है, जो कि यह है। विच इज, यानी जो कि यह है, यानी क्या आपत्ति है, क्या ऑब्जेक्शन है। इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे निर्भीकता से बोलने की आज्ञा दो। इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि आप मुझे, यानी तुम मुझे निर्भीकता से बोलने की इजाजत दो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, यदि तुम्हारे पैर असुहावने रूप से गीले और ठंडे हैं। अनप्लीजेंटली, असुहावने रूप से, वेट यानी गीले हैं, एंड कोल्ड यानी ठंडे हैं, तो ये उसको आपत्ति होती है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मैजिज सेज द कैंगरू, और फिर शायद मुझे घटिया का रोग दे दो, कंगारू ने कहा। यानी यहाँ पे रूमटिज्म, इसको बोलेंगे रूमटिज्म, तो ये होता है एक तरह का घटिया का रोग होता है, तो उसको ये आपत्ति है कि शायद मुझे घटिया का रोग हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पैर हैं वो असुहावने रूप से गीले और ठंडे हैं, तो ये ऑब्जेक्शन उसको होता है। अब बढ़ते हैं आगे। Said the duck as I sat on the rocks. Said the duck as I sat on the rocks. बतख ने कहा जब मैं चट्टान पर बैठी थी। I have thought over that completely. तब मैंने इस पर पूर्णतः विचार किया था। यानी बतख ने कहा जब मैं चट्टान पर बैठी थी तो मैंने इस पर पूरी तरह से विचार किया। And I bought 4 pairs of rusted socks which fit me my वेब फीट नीटली, और मैंने 4 जोड़ा गर्म जुराब खरीद लिए। ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक्स मतलब 4 जोड़ी या 4 जोड़ा गर्म जुराब खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो मेरे जालीदार पैर पर एकदम फिट आ रहे हैं। वेब फिट, ठीक है, जालीदार पैर पर नीटली यानी अच्छी तरह से वो फिट आ रहे हैं उसको। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक लबादा खरीद लिया है। बॉट यानी खरीदा है, क्लॉक यानी लबादा,
टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक लबादा खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगार पीऊंगी। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू, यह सब एक कंगारू के प्रति लव ऑफ ए कंगारू, यानी यह सब एक कंगारू के प्रति अपने प्रिय सच्चे प्रेम के अनुसरण में होगा। लास्ट 10 जो है, सेड द कैंगरू आई एम रेडी, कंगारू ने कहा मैं तैयार हूं। ऑल इन दी मूनलाइट पेल, इस हल्की सी चांदनी में, ऑल इन दी मूनलाइट पेल, हल्की सी चांदनी में। बट टू बैलेंस मी वेल, किंतु मेरा संतुलन ठीक से बना रहे। डियर डक सिट स्टेडी, प्रिय बतख बिना हिले डुले बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और ठीक मेरी पूंछ के अंत में। वो कहते हैं कि प्रिय बतख मेरा संतुलन ठीक से बना रहे, खराब नहीं हो, इसलिए तुम्हें बिना हिले डुले बैठना होगा ठीक मेरी पूंछ के अंत में। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, इस प्रकार वे फुदकते और छलांग मारते चले गए। होप एंड बाउंड यानी फुदकते हुए और छलांग मारते हुए चले गए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने सारे संसार का, सारे विश्व का 3 बार चक्कर काटा। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू, और कौन इतना प्रसन्न था, अरे कौन जितना कि बतख व कैंगरू। यानी जीवन को आकर्षक बनाए रखने के लिए पर्यटन भी जरूरी है। कवि कहना चाहता है, यदि हम अपने व्यवहार में निस्वार्थ और विनम्र हैं तो हम अपनी इच्छाएं एवं अपने कार्य करवा सकते हैं। हमें दूसरों का उचित ध्यान रखना चाहिए व उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बतख की तरह हमारा स्वच्छ हृदय हमें इच्छित परिणाम दे सकता है। यह संदेश भी है, where there is a will, there is a way, जहाँ चाह होती है वही राह होती है।